प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में राजा के लिए धन संग्रह के स्थान तथा अनागत विपत्ति से सावधान रहने में 3 मत्स्यों के दृष्टांत की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में शत्रुओं से घिरे हुए राजा के कर्तव्य के विषय में बिडाल और चूहे का आख्यान की कथा को पढ़ेंगे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, मैं उस बुद्धि के विषय में सुनना चाहता हूँ जिसका आश्रय लेने से राजा शत्रुओं से घिरा रहने पर भी मोह में नहीं पड़ता। जब अनेकों बलवान शत्रु किसी दुर्बल राजा को सब ओर से हड़प जाने के लिए तैयार हो जाएं, तो उस असहाय और अकेले राजा को क्या करना चाहिए? वह उनसे किसके साथ युद्ध करे और किसके साथ संधि, तथा यदि बलवान होने पर भी वह शत्रुओं के बीच में फंस जाए तो उसे कैसा बर्ताव करना चाहिए? राजा के लिए तो सब कर्तव्यों में यही प्रधान है, कर्तव्यों में तो यही प्रधान है। आप जैसे सत्यसंध एवं जितेंद्रिय महापुरुषों के सिवा और कोई इस विषय को कह भी नहीं सकता। अतः आप अच्छी तरह विचार कर यही विषय सुनाइए। भीष्म जी बोले, बेटा, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह उचित ही है। आपत्ति के समय क्या करना चाहिए यह बात सबको मालूम नहीं है। मैं तुम्हें यह सब रहस्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भिन्न भिन्न कार्यों का ऐसा प्रभाव होता है जिसके कारण कभी शत्रु मित्र बन जाता है तो कभी मित्र का भी मन बिगड़ जाता है। वास्तव में यह शत्रु मित्र की परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती। अतः अपने कर्तव्य अकर्तव्य तथा देश काल का विचार करके किसी पर विश्वास और किसी के साथ युद्ध करना चाहिए। यदि प्राण संकट में आ पड़े तो शत्रुओं से भी मेल करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस विषय में एक वटवृक्ष पर रहने वाले बिलाव और मूसक का संवाद रूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। किसी वन में एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष था। वह बहुत शीलता और बरोहों से आच्छादित था और उस पर अनेकों पक्षियों ने बसेरा कर रखा था। वह वन में बड़ी दूर तक फैला हुआ था, लंबी लंबी डालियों से युक्त और मेघ के समान सघन था। उसकी छाया में बड़ी ठंडक थी। उस वृक्ष पर अनेकों सर्प और जंगली जीव विश्राम करते थे। उसी की जड़ में 100 दरवाजों का बिल बनाकर पलित नामक एक बुद्धिमान चूहा रहता था तथा उसकी शाखा पर लोमश नाम का एक बिलाव था। वह बहुत समय से पक्षियों को खाकर बड़े आनंद से वहीं अपने दिन बिता रहा था। एक बार एक चांडाल ने उस वन में आकर डेरा डाल दिया। वह सूर्यास्त होने पर नित्य ही अपना जाल फैला देता था और उसकी तांतों की डोरियों को यथास्थान लगाकर मौज से अपने झोंपड़ी में जा सोता। रात में अनेकों जंगली जीव उस जाल में फंस जाते थे। उन्हें वह सवेरे आके पकड़ लेता था। बिलाव यद्यपि बहुत सावधान रहता था तो भी एक दिन वह उस जाल में फंस गया। यह देख पलित चूहा निर्भय होकर वन में अपना आहार खोजने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि जीवों को लुभाने के लिए चांडाल के डाले हुए मांस अंडों पर पड़ी। अतः वह जाल पर चढ़ उन्हें खाने लगा। मांस खाने में वह तल्लीन था और मन ही मन अपने बंधन में पड़े हुए शत्रु पर हंस रहा था। इतने ही में उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्रु पर पड़ी। वह था हरिण नाम का न्योला, जो वहीं पृथ्वी में बिल बनाकर रहता था। चूहे की गंध पाकर वह तुरंत ही उसने बिल से निकल आया। इधर तो यह न्योला अपना भक्ष्य पकड़ने के लिए जीभ लपलपाते हुए पृथ्वी पर खड़ा था। उधर चूहे ने ऊपर की ओर देखा तो उसे वट की शाखा पर बैठा हुआ अपना एक शत्रु और भी दिखाई दिया। वह वट के खोखले में रहने वाला चंद्रक नाम का उल्लू था। इस प्रकार उल्लू और न्योले के बीच में पड़कर उस चूहे को बड़ा भय हुआ और वह चिंता में पड़ गया। इसी समय उसे एक विचार सूझा। वह सोचने लगा, जब कोई जीव आपत्ति में पड़कर विनाश के समीप पहुंच जाता है तो उसे जैसे बने अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इस समय मेरे ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है उसमें सभी ओर से प्राण जाने की आशंका है। यदि मैं पृथ्वी पर उतरकर भागता हूँ तो न्योला मुझे खा जाएगा, यही रहता हूँ तो उल्लू उठा ले जाएगा, और यदि जाल काट देता हूँ
तो बिलाव नहीं छोड़ेगा, परंतु ऐसी स्थिति में मुझ जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए। बिलाव मेरा कट्टर शत्रु है, किंतु इस समय वह बड़ी विपत्ति में पड़ा है। अच्छा देखूं तो सही, अपने स्वार्थ के लिए भी यह मूर्ख मेरी बात मानता है या नहीं। संभव है विपत्तिग्रस्त होने के कारण इस समय वह मुझसे मेल कर ले। आचार्यों का ऐसा मत है कि विपत्ति आ पड़ने पर जीवन रक्षा के लिए बलवान व्यक्ति को अपने समीपवर्ती शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा होता है और मूर्ख मित्र भी किसी काम का नहीं होता। अब मेरे जीवन की रक्षा मेरे शत्रु बिलाव के ही द्वारा हो सकती है, अतः मैं इसे इसके जीवन की रक्षा के लिए सम्मति देता हूँ। तब उस परिणामदर्शी चूहे ने बिलाव को समझाते हुए इस प्रकार कहा, भैया बिलाव, अभी जीवित हो ना? मैं इस समय तुमसे एक मित्र की तरह बोल रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाए, क्योंकि इसमें हम दोनों का ही हित है। भैया डरो मत, तुम आनंद से जीवित रह सकते हो। यदि तुम मुझे मारना न चाहो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। मैंने मन में खूब विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय सोचा है, उससे हम दोनों का एक सा हित हो सकता है। देखो, यह नौला और उल्लू मेरी घात में बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, इसी से अब तक मैं बचा हुआ हूँ। चपल ने उल्लू डाल पर बैठा हुआ हूँ कर रहा है और मेरी ओर ही ताके लगाए हुए है। इस पापी से मुझे बड़ा डर लगता है। सत्पुरुषों में तो साथ पग साथ रहने से ही मित्रता हो जाती है। तुम भी बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए मेरे मित्र हो। अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं है और मैं इतने दिन साथ रहने का अपना धर्म निभाऊंगा। तुम मेरी सहायता के लिए बिना स्वयं तो इस जाल को नहीं काट सकोगे। हाँ, यदि तुम मुझे ना मारो तो मैं तुम्हारा बंधन काट सकता हूँ। इसी से मेरी इच्छा है कि हम दोनों में प्रीति बढ़े और नित्य प्रति हमारा समागम हुआ करे। देखो, जब कोई पुरुष लकड़ी का सहारा लेकर किसी गहरी नदी को पार करता है तो वह उस लकड़ी को किनारे लगा देता है और वह लकड़ी उसे पार पहुंचा देती है। इसी तरह हम दोनों का भी मेल हो सकता है। मैं तुम्हें इस विपत्ति से पार करूंगा और तुम मुझे आपत्ति से बचा लोगे। इस प्रकार जब पलित चूहे ने दोनों के हित की बात कही तो उसे युक्तियुक्त और मानने योग्य समझकर उस बुद्धिमान बिलाव ने अपनी दृष्टि पर दृष्टि डालकर उसकी बड़ी सराहना की और फिर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगा, सौम्य, तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इस समय अवश्य मैं बड़ी आपत्ति में पड़ गया हूँ और मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे ऊपर आपत्ति मंडरा रही है। अतः हम दोनों आपत्ति ग्रस्तों में शीघ्र ही संधि ही हो करनी चाहिए। मैं समय अनुसार अवश्य तुम्हारा काम बनाने का प्रयत्न करूंगा। यह विपत्ति टल जाएगी तो तुम्हारा उपकार व्यर्थ नहीं होगा। इस समय मेरा मान भंग हो चुका है, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति हो रही है। अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा। लोमश के इस प्रकार कहने पर पलित ने उससे यह अप्रायपूर्ण वचन कहे, इस समय मुझे न्योले से बड़ा डर लग रहा है। मैं तुम्हारे नीचे छुप जाना चाहता हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, मार मत डालना। इधर यह पापी उल्लू मेरे प्राणों का ग्राहक बना हुआ है, इससे भी तुम मुझे बचा लो। इसके बाद मैं तुम्हारे जाल काट दूंगा। यह बात मैं तुमसे सत्य शपथ करके कहता हूँ। चूहे की यह युक्ति बात सुनकर लोमस ने उसकी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा और स्वागत द्वारा सत्कार करते हुए उससे सुहृदता पूर्वक कहा, तुम जल्दी ही यहाँ आ जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम तो मेरे प्राण के समान प्रिय सखा हो। इस समय तो तुम्हारी कृपा से ही मेरी प्राण रक्षा होगी, इसलिए मित्र आओ, हम तुम दोनों संधि कर लें। भैया, इस संकट से छूट जाने पर मैं अपने मित्र और बंधु बांधवों को सहित तुम्हारे सभी प्रिय और हितकारी काम करता रहूंगा। चूहा बोला, सौम्य, आपत्ति से बच जाने पर मैं भी तुम्हारी प्रीति संपादन करूंगा। जब तुम मेरा प्रिय करोगे तो मैं भी अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। यद्यपि उपकार का बहुत कुछ बदला देने पर भी वह पहली ही बार उपकार करने वाले के सत्कर्म की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे वाला तो उपकृत होने पर ही उपकार करता है, किंतु पहले उपकार करने वाला किसी कारण से वैसा नहीं करता। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार बिलाव को उसका स्वार्थ अच्छी तरह समझा कर चूहा आनंद से उसकी गोद में जा बैठा।
बिलाव ने भी उसे ने ऐसा निशंक कर दिया कि वह माता पिता की गोद के समान उसकी छाती से लगकर सो गया। जब न्योले और उल्लू ने उस बिलाव की गोद में छिपा देखा तो वे निराश हो गए और उनकी ऐसी गहरी प्रीति देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अंत में निराश होकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। चूहा देश काल की गति को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वे बिलाव के शरीर पर चढ़कर चांडाल के आने की प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे जाल को काटने लगा। बिलाव बंधन के खेद से उठा था। उसने देखा कि चूहा जाल को काटने में फुर्ती नहीं कर रहा है, इसलिए उसे जल्दी करने के लिए उकसाते हुए कहा, सौम्य तुम जल्दी क्यों नहीं करते? देखो चांडाल आता होगा, उसके आने से पहले ही मेरे बंधनों को काट दो। इस पर पलित ने उससे कहा, भैया चुप रहो, घबराओ मत, मैं समय को खूब समझता हूँ। ठीक अवसर आने पर कभी नहीं चूकूंगा। जो काम असमय में किया जाता है उससे करने वाले का हित नहीं होता, किंतु यदि उसे ठीक समय पर किया जाए तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है। यदि मैंने समय से पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो तुम्ही से मुझको भय हो सकता है, इसलिए तुम समय की प्रतीक्षा करो। ऐसी जल्दी क्यों करते हो? जिस समय मैं देखूंगा कि चांडाल हथियार लिए इधर आ रहा है, उस समय तुम्हें सामान्य सा भय होता देखकर ही मैं तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय छूटते ही तुम्हें भयवश वृक्ष पर चढ़ना ही सूझेगा और मैं अपने बिल में घुस जाऊंगा। चूहे की बात सुनकर बिलाव ने कहा, अच्छे आदमी मित्र के कामों को प्रेम पूर्वक किया करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। देखो मैंने तो तुम्हें आपत्ति में देखकर तुरंत ही बचा लिया था, इसी तरह तुम्हें भी फुर्ती के साथ मेरा हित करना चाहिए। तुम ऐसा अवश्य करो, अवश्य नहीं, उपाय करो जिससे हम दोनों का ही भला हो। यदि अज्ञानवश पहले कभी मेरे द्वारा तुम्हारा कोई हित हुआ हो तो उसे तुम मन में मत लाना, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम मेरे प्रति बड़ा मनोमालिन्य दूर कर दो। चूहा बड़ा बुद्धिमान और नीतिज्ञ था। उसने बिलाव से कहा, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के मुंह से हाथ बचाकर ही उसे खेलता है। जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेल अपथ्य भोजन के समान हितकर नहीं होता। मेरे मित्र के काम को अधूरा ही रखना ऐसे मित्र को एक काम को अधूरा ही रखना चाहिए। जब चांडाल आ जाएगा तो भय के कारण तुम्हें भागने की ही सूझेगी। उस समय तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे। मैंने बहुत से तंतु तो काट डाले हैं, अब केवल एक डोरी बाकी है, उसे मैं उसी समय काट दूंगा, तुम घबराओ मत। इसी तरह बात करते करते वह रात बीत गई। लोमस के मन में बराबर भय बढ़ता गया। सवेरा होते ही परिग नाम का चंडाल हाथ में शस्त्र लिए आता दिखाई पड़ा। वह साक्षात यमदूत के समान जान पड़ता था। उसे देखते ही बिलाव भय से व्याकुल हो गया। उसे भयभीत देखकर चूहे ने तुरंत ही जाल काट दिया। जाल से छूटते ही बिलाव उसी पेड़ पर चढ़ गया और चूहा उस भयंकर शत्रु के पंजे से छूटकर अपने बिल में घुस गया। चांडाल ने उलट पुलट कर जाल को सब ओर से देखा, फिर निराश हो उसे उठाकर अपने घर चला गया। उस आपत्ति से छूटकर पेड़ की शाखा पर बैठे हुए लोमश ने बिल में छुपे हुए पालिस से कहा, भैया तुम मुझसे कोई बातचीत किए बिना इस प्रकार सहसा बिल में क्यों घुस गए? मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूँ, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। क्या तुम्हें मेरी ओर से कोई शंका है? तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और मुझे जीवन दान दिया। तुम्हारी ऐसी शक्ति थी, उसी के अनुसार तुमने मेरा पूरा सत्कार किया। अब तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ और तुम्हें मेरे साथ इस मित्रता का सुख होना चाहिए। मेरे जो भी मित्र बंधु बांधव हैं वे सब तुम्हारी इस प्रकार सेवा करेंगे जैसे शिष्य लोग गुरु की करते हैं। मैं भी तुम्हारी और तुम्हारे मित्र एवं बंधु बांधवों का पूरा सत्कार करूँगा। भला ऐसा कौन कृतज्ञ होगा जो अपने जीवन दाता का सत्कार न करना चाहेगा? तुम मेरे शरीर के और मेरे घर के स्वामी हो। मेरी जो कुछ संपत्ति है उसके तुम ही स्वामी हो, और उसके तुम ही व्यवस्थापक बनो। तुम बड़े बुद्धिमान हो। आज से मेरा मंत्रित्व स्वीकार करो और पिता के समान मुझे सदुपदेश दो। मैं अपने जीवन की शपथ करके कहता हूँ, अब तुम मुझसे किसी प्रकार का भय मत मानो। बुद्धि में तो तुम साक्षात शुक्राचार्य ही हो। अपने मंत्र बल से जीवन दान देकर तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है। बिलाव की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर परम नीतिज्ञ चूहे ने कहा, भाई साहब, जिसका जीवन रहते हुए पुरुष अपना स्वार्थ सतता देखता है और जिसके मर जाने से
अपनी हानि मानता है वही उसका मित्र बन जाता है। और यह मित्रता भी तभी तक निभती है जब तक अपने स्वार्थ से विरोध नहीं आता। मित्रता कोई स्थायी रहने वाली चीज़ तो है नहीं, और शत्रुता भी सदा नहीं बनी रहती। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। कभी कभी समय के फेर से मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रु से भी मित्रता हो जाती है। जो व्यक्ति मित्रों का सर्वदा विश्वास करता है और शत्रुओं से सदा सशंक बना रहता है, नीति शास्त्र पर दृष्टि रखकर किसी से प्रेम नहीं करता, उसका किसी समय सर्वथा मूलोच्छेद हो जाता है। पिता माता पुत्र मामा भांजे तथा और सब सगे संबंधी स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो माँ बाप उसे त्याग देते हैं। संसार में सब लोग सर्वदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए तुम स्वार्थ को ही सबका सार समझो। सब जीव स्वार्थ के ही साथी हैं। संसार में मुझे तो किसी का भी प्रेम अकारण नहीं जान पड़ता। यद्यपि कभी कभी क्रोधवश भाइयों में और पति पत्नियों में भी फूट पड़ जाती है, तथापि स्वभावतः उनमें प्रेम रहता ही है। दूसरे लोगों से इस प्रकार की प्रीति नहीं हो सकती। दूसरे से तो कुछ मिलने से अथवा मीठी मीठी बातें सुनने से ही प्रेम होता है। हमारी प्रीति भी एक विशेष कारण से हुई थी। अब जब वह कारण नष्ट हो गया तो प्रीति भी नहीं रही। बताओ अब किस कारणों को लेकर मैं यह समझूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मित्रता और शत्रुता के भाव तो बादलों के समान क्षण क्षण में बदलते रहते हैं। आज ही तुम मेरे शत्रु हो सकते हो और आज ही मित्र बन सकते हो। पहले भी हमारी प्रीति तभी तक थी जब तक उसका कारण बना हुआ था। यह काम पूरा होने पर अब हम फिर आपस में शत्रु हो गए हैं। तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, मेरी भी विपत्ति टल चुकी है। अब तो मुझे खा जाने के सिवा तुम्हारा मुझसे कोई और प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा भक्ष्य हूँ और तुम मुझे खाने वाले हो। मैं दुर्बल हूँ और तुम बलवान हो। हमारी शक्ति समान नहीं है, इसलिए बलव हो जाने पर हमारी संधि नहीं हो सकती। मैं अच्छी तरह समझता हूँ मुझे भूख लगी हुई है और यह तुम्हारा भोजन करने का समय है, इसलिए मुझे फुसलाकर तुम अपना भक्ष्य बनाना चाहते हो। इसी से अपने स्त्री पुत्रों के बीच में बैठकर तुम मुझसे मेल करने चले हो। परंतु मित्र, तुम मेरी जो सेवा करना चाहते हो उसे कराने की मुझमें योग्यता नहीं है। जब तुम्हारे प्रिय पुत्र और स्त्री मुझे तुम्हारे पास बैठा देखेंगे तो मुझे चट करने में क्यों चूकेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमारे समागम का जो कारण था वह तो बीत चुका है। जो अपना शत्रु हो, दुष्ट हो, कष्टों में पड़ा हुआ हो, भूखा हो और भोजन की तलाश में हो, उसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति कैसे जा सकता है। इसलिए भैया, तुम्हारा कल्याण हो। लो, मैं तो जाता हूँ, मुझे तो दूर से भी तुम्हारा भय लगा हुआ है। अब तुम भी लौट जाओ। यदि तुम्हें मेरे किए हुए उपकार का ध्यान है तो सर्वदा सांख्य भाव बनाए रखना। कभी अवसर पाकर मुझे दबोच मत बैठना। यदि वास्तव में स्वार्थ पर तुम्हारी दृष्टि नहीं हो तो बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम करूं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, परंतु अपने आप को नहीं दे सकता। अपनी रक्षा करने के लिए तो संतान, राज्य, रत्न और धनादि सभी का त्याग किया जा सकता है। अधिक क्या, सारा सर्वस्व लुटाकर भी जीव को अपनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना है जीवित रहने वाले को ये फिर भी मिल जाता है। पलित ने जब इस प्रकार खरी खरी सुनाई तो विलाप ने लज्जित होकर कहा, भाई, मैं सत्य की सौगंध खाता हूँ, मित्र से द्रोह करना तो बड़ी बुरी बात है। तुमने मेरी भलाई की, इसे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी भी समझता हूँ। तुमने बड़ी नीति युक्त बात कही है। तुम्हारा विचार मुझसे पूरा मिलता है, किंतु इस विषय में तुम्हें मेरी ओर से कोई विपरीत बात नहीं समझनी चाहिए। तुमने प्राणदान देकर मेरा साथ मित्रता की है और मैं भी धर्म को जानने वाला, गुणग्राही और कृतज्ञ हूँ। विशेषतः तुम्हारे प्रति तो मेरा बहुत ही प्रेम है, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। तुम्हारे कहने से तो मैं अपने बंधु बांधवों सहित प्राण भी त्याग सकता हूँ। हम जैसे मनुष्यों में तो सभी बुद्धिमानों का विश्वास हो जाता है, अतः तुम्हें मेरे ऊपर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार बिलाव ने जब बहुत प्रशंसा की तो गंभीर स्वभाव चूहे ने कहा, आप वास्तव में बड़े साधु हैं। आपके मुख से मैंने जो कुछ सुना है बहुत ठीक है, उससे मुझे प्रसन्नता भी है, परंतु मैं आप में विश्वास नहीं कर सकता। इस संबंध में शुक्राचार्य जी ने 2 बातें कही हैं, आप उन पर ध्यान दें। जब 2 शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े तो निर्बल को सबल
शत्रु के साथ मेल करके बड़ी सावधानी और युक्ति से काम करना चाहिए, और जब काम हो चुके तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अविश्वास पात्र हो उसमें कभी विश्वास ना करें, और जो विश्वसनीय हो उससे भी अत्यंत विश्वास ना करें, तथा अपने प्रति जो सर्वदा दूसरों का विश्वास पैदा करे किंतु स्वयं दूसरे का विश्वास ना करे। नीति शास्त्र का भी संक्षेप में यही सार है कि किसी का विश्वास ना करना ही अच्छा है। अतः शत्रु के प्रति विश्वास न रखने में ही जीवन का विशेष हित माना गया है। लोमस जी, आप जैसों से तो मुझे सर्वदा अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। इसी प्रकार आप भी अपने जन्म शत्रु चांडाल से बचे रहें। चांडाल का नाम सुनते ही बिलाव बहुत डर गया और वहां से लपक कर दूसरी जगह चला गया, और तथा चूहा अपने बिल में घुस गया। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार दुर्बल और अकेला होने पर भी पलित चूहे ने अपनी बुद्धि बल से कई प्रबल शत्रुओं को छक्का दिया। अतः आपत्ति के समय बुद्धिमान पुरुष को शत्रु के साथ भी मेल कर लेना चाहिए। देखो, मूषक और बिलावी ये दोनों एक दूसरे का आश्रय लेकर विपत्ति से छूट गए। इस दृष्टांत से मैंने तुम्हें छात्र धर्म का मार्ग ही दिखाया है। जो पुरुष भय आने से पहले ही उससे सशंक रहता है, उसके सामने प्राय भय का अवसर नहीं आता, परंतु जो निशंक होकर दूसरों में विश्वास कर लेता है उसे बड़े भारी भय का सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य निर्भय विचरता है वह किसी प्रकार दूसरे की सलाह भी नहीं सुनता, किंतु जो अपने को अज्ञानी समझता है वह बार बार आप्त पुरुषों के पास जाता है। अतः मनुष्य को निर्भयता दिखाते हुए भी डरते रहना चाहिए, और विश्वास प्रदर्शित करते हुए भी दूसरों का विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, इस प्रकार संधि और विग्रह के समय का विचार करके संकट से छूटने का उपाय करें। जब अपने और शत्रु के ऊपर समान रूप से आपत्ति आ पड़े तो बलवान शत्रु के साथ मेल कर लें। उसके साथ रहते हुए बड़ी युक्ति से काम करें, और काम पूरा हो जाने पर फिर उसका विश्वास न करें। यह नीति अर्थ धर्म और काम तीनों को सिद्ध करने वाली है। इसके अनुसार आचरण करके तुम अभ्युदय प्राप्त करो और अपनी प्रजा का पालन करो। ब्राह्मणों के साथ तुम सर्वदा सत्संग रखना। उनका साथ इहलोक और परलोक दोनों ही जगह परम कल्याणकारी है। राजन, मैंने तुम्हें जो चूहे और बिलाव का दृष्टांत सुनाया है वह संधि और विग्रह दोनों के ही विषय में विशेष बुद्धि देने वाला है। राजा को सर्वदा इस पर ध्यान रखते हुए शत्रुओं के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में शत्रुओं से घिरे हुए राजा के कर्तव्य के विषय में बिडाल और चूहे का आख्यान की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में शत्रु से सावधान रहने के विषय में राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी चिड़िया का प्रसंग तथा ब्राह्मण सेवा का मातम की कथा को पढ़ेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए, और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट के द्वारा बताइए ये कथा मुझे कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।